मैं भी 10वीं क्लास के पेपर देकर फ्री ही हुई थी, तो घर में बहुत बोर होती थी, इसलिए अम्मी जान से कहा नानी जान की घर छोड़ आए। मेरी अम्मी मुझे साथ लेकर नानी के घर गई, तो वहाँ मेरी एक खाला का बेटा भी आया हुआ था। अम्मी मुझे छोड़कर वापस आ गई। नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा कज़न मुझसे 5 साल बड़ा था, बहुत शरीफ था, फिर भी मैं उससे कम ही बात करती थी। नानी अम्मा ऊपर के पोर्शन में रहती थी। गर्मियाँ थी तो हम सब रात को बाहर सोते थे। मैं नानी जान के साथ सोती थी, मुझे डर लगता था। आज मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे मामू के बच्चे भी ऊपर हमारे साथ सोते थे। आज अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लगी और साथ ही लाइट भी चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि नानी अम्मा बूढ़ी थी, तो सब कुछ मैं समेट कर अंदर सोने के लिए चली गई। शदीद अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं सारी गीली हो गई थी। जहाँ जगह मिली वहीं लेट गई। सब बच्चे भी उधर ही सोए हुए थे। मुझे सर्दी बहुत लग रही थी। मैंने साथ महसूस किया किसी ने चादर डाल रखी थी। मैंने खींचकर खुद पर डाल दी। मुझे नहीं था मालूम साथ कौन सोया पड़ा है। कुछ देर के बाद मेरे पेट पर किसी ने हाथ रखा तो पता चला किसी मर्द का हाथ है, बच्चे का नहीं। मेरे तो होश उड़ गए। ये क्या, मैं तो वकार भाई के साथ सोई पड़ी थी। मैंने सांस रोक ली और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं सोने का बहाना कर रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज थी। अब क्या करूं? अचानक से इसने मेरे ऊपर टांग भी रख दी। अब कैसे निकलूंगी? किसी मुमानी ने देख लिया आकर तो क्या होगा मेरा? मैं बहुत परेशान हुई पड़ी थी और वकार भाई तो अब हद से बढ़ते ही जा रहे थे। इनका हाथ अब मज़ीद नीचे को जा रहा था। मैं अचानक से तड़प कर उठ गई और बाहर चली गई। देखा तो सामने सीढ़ी पर से मुमानी अपने बच्चों का पता करने आ रही थी। लाइट उसके हाथ में थी। सिद्रा, तुम क्यों जाग रही हो? मुमानी जान, कपड़े गीले हैं और ठंड भी बहुत लग रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तो तुम मेरे साथ नीचे चलो, रानी के साथ उसके रूम में सो जाओ। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। शुक्र है मेरे रब ने मेरी इज्जत बचा ली। अगर मुमानी जान हम दोनों को इस हालत में देख लेती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मैं मुमानी जान के साथ नीचे चली गई। रानी के रूम में बहुत सुकून की नींद आई। सुबह देर से आँख खुली। मुझ में ऊपर जाने की हिम्मत ना थी, न वकार भाई से आंखें मिलाने की। मैं सारी रात बहुत सुकून से सोई। अचानक से रानी की रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने वकार भाई थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिद्रा, ऊपर चलो, नानी बुला रही है। वो सामने खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे हर बात से बेखबर हो, और मैं ऐसे मरी जा रही थी डर से। जल्दी से उठी और वकार भाई से पहले सीढ़ी चढ़ने लगी और मैं इसे नज़रें नहीं मिला रही थी। और पहुंची तो नानी मेरी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और मुबारकबाद दे रही थी। नानी जान, क्या हुआ? किस चीज़ की मुबारकबाद दे रही हो? नानी जान मुझे देखकर हंसती, मुस्करा पड़ी। घर जाओगी तो पता चल जाएगा। मैं नानी अम्मा के कपड़े धोने लगी। जैसे जैसे रात होती थी मुझे डर लग रहा था। सामने वकार भाई लेटकर ये सॉन्ग गुनगुना रहा था। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। मैं बहुत डरी डरी थी। नानी जान, मैं रानी के पास सो जाऊं? नहीं, कल तुम्हारी अम्मी लेने आ रही है, इसलिए आज तुम मेरे पास सोना। मैं जल्दी से वकार भाई की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहे थे। रात को हम रूम में ही सोए और मैं अपनी नानी जान के साथ चिपक कर सोई। सुबह सवेरे अम्मी जान पहुंच गई। नानी भी हमारे घर साथ गई। वकार अपने घर चला गया। मैं घर पहुंची तो शादी की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। कल सिद्रा बेटा तुम्हारा उपनयन है। मैं हैरान रह गई। अम्मा जान, किसके साथ शादी मेरी? वकार के साथ। है अम्मा, ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी खाला ने तुम्हारा हाथ मांगा था, तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी। कल तुम्हारी खाला ने शादी की, इतनी इमरजेंसी में डेट
मांग ली तो बस हम लोग इनकार नहीं कर सके। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी, दिल की धड़कन का वही हाल था। अचानक वो कार अंदर आई। कैसी हो सिद्रा? सांस तेज थी। ठीक हो सिद्रा, तुम्हें वो बारिश वाली रात याद है? तुम इतने करीब थी, इस वक्त से अब तक एक एक लम्हा तड़प कर गुजारा है। सुबह होते ही अम्मी को फ़ोन किया और तुम्हारी अम्मी से शादी की डेट मांगी। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, मैं आंखें बंद करती जा रही थी और फिर पूरी रात उसने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं होने दिया। इधर मैं चाहता तो गुनाह भी कर सकता था और तुम काफ़ी छोटी हो, लेकिन मैंने निकाह के हलाल के ज़रिए तुम्हें अपनाया है और तुमसे हलाल का रिश्ता रखना चाहता हूँ।